डेटा स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप से होता है, एक सीरीज और दूसरा डेटा फ्रेम। तो सीरीज एक तरीके से आपका वन डायमेंशनल एरे है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं आपका पांडास में डेटा को फेच करने के लिए। तो आइए अब हम आपको आगे देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है सीरीज़ की। तो आज के इस चैप्टर में हम सीरीज़ जो वीडियो है इसमें सीखेंगे आपके इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ इसकी आएगी आपकी इंडेक्स, फिर हम डिस्कस करेंगे आपका नेम, फिर हमारा साइज़, फिर हम डिस्कस करेंगे एंडिंग, फिर वैल्यू, फिर एन बाइट्स, शेप, मेमोरी यूसेज और एम्प्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी सीरीज़ की जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। तो सीरीज़ को क्रिएट करने की कमांड आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पांडास को इंपोर्ट करना है। तो जो भी आप आईडी यूज़ करेंगे पाइथन की, सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसमें, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम सीरीज़ नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये पांडास की लाइब्रेरी के अंदर ही हम सीरीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है पांडास एज पीडी। उसके अलावा फिर हम लिखेंगे डेटा के करके हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ भी दे देंगे। हमने डेटा करके एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दे दी। अब हम इस लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका सीरीज़ में। तो मैंने एक सीरीज़ का नाम दे दिया है सीरीज़ फ्रॉम लिस्ट, सीरीज़ अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर लिस्ट। आप जो भी चाहे नाम दे सकते हैं इसका। और जो सीरीज़ बनाने की कमांड है वो क्या है, पीडी डॉट सीरीज़। तो एक चीज़ याद रखनी है, एस इज कैपिटल वेन एवर यू विल क्रिएट पीडी डॉट सीरीज़। इसके अंदर हमने इस लिस्ट को ले लिया है डेटा को और फिर हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो जैसे हम इस सीरीज़ को प्रिंट करेंगे तो ये आपका जो आउटपुट देगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपकी इसकी इंडेक्सिंग भी आएगी 0 1 2 3 4 5 और इसकी वैल्यूज़ भी आएंगी। जैसे इसकी वैल्यूज़ जो है हमारी टाइप इसका इंटीजर है, ये दे रहा है आपका। तो ये इसका आउटपुट आया। अब सबसे पहले हम इसमें ना एक इंडेक्सिंग समझते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होता है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है आपका सीरीज़ की। तो सबसे पहले क्या आएगी इसमें, इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है बेसिकली, कि जब भी हम कोई सीरीज़ बनाएंगे और उस सीरीज़ में एक हम मैनुअल इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक इंडेक्सिंग आती है आपकी 0 1 2 3 4 5। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं, इधर जाते हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपका एक मैनुअल इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, एक इंपोर्ट करा लाइब्रेरी को, अपनी लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को हमने सीरीज़ 1 करके कन्वर्ट कर दिया किसमें, आपका डेटा में। इसको क्लोज करना था, यहाँ पे क्लोज होगा, कॉमा नहीं होगा, तो इसको हमने क्लोज करना था। तो सीरीज़ को हमने आपका डेटा में कन्वर्ट कर क्लोज नहीं करा, हमने क्या करा, एक इंडेक्स करके एक इसमें ना वो बना लिया आपका मैनुअल एक सीरीज़ बना ली, कॉमा लगा के। क्लोज इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा लगाई है, एक लाइन में आना चाहिए था। तो इंडेक्स ABCDE दे दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी हम प्रिंट करेंगे अपनी सीरीज़ को तो ये क्या देगा, इंडेक्सिंग में आपका ABCD, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंडेक्स करके एक बनाया और उसके अंदर अपनी सीरीज़ दिखा दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, इंडेक्सिंग। तो जो हम ये मैनुअल इंडेक्सिंग कर रहे हैं इसमें हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि वी कैन गिव एनीथिंग एल्स, लेकिन वी कैन गिव कैट, डॉग, व्हाटएवर, ए की जगह बी, बी की जगह से। तो इस तरह से हम इंडेक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी आती है सीरीज़ की, वो आती है आपकी, उसको हम कहेंगे आपका नेम। अब नेम प्रॉपर्टी में क्या होता है बेसिकली कि हम बना रहे हैं आपकी सीरीज़ और उसमें जो इंडेक्सिंग है उसके लिए हमने एक नेम रख दिया। जैसे कि हमने यहाँ नेम रख दिया कस्टम इंडेक्स। और इस कस्टम इंडेक्स को क्या करा हमने, इसके अंदर हमने वैल्यू दे दी ABCDE, 5 हमारी वैल्यूज़ हैं। और फिर जब हम सीरीज़ बनाएंगे अपनी PD.series, सबसे पहले तो डेटा ही ले लिया इसमें लिस्ट से, और फिर हमने इसमें ना इंडेक्स जो लिया है उसके अंदर क्या दे दिया, कस्टम इंडेक्स। तो नेम में क्या, हमने इसकी जगह नेम ले लिया। जहाँ हम पहले क्या कर रहे थे, अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स के अंदर ABCD पूरी की पूरी जो इंडेक्सिंग थी वो खुद बना रहे थे। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने इसको बाहर एक नेम देकर बनाया और फिर उसके बाद हमने इसको इंडेक्स के अंदर सेव कर दिया। तो इस तरीके से हम नेम के अंदर भी इसको इंडेक्स कर सकते हैं और फिर अपनी एक मैनुअल इंडेक्सिंग बना सकते हैं किसी भी अपनी वैल्यूज़ की सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो सीरीज़ क्या है, आपका एक वन डायमेंशनल एरे जिसमें हमारे सिर्फ कॉलम ही कॉलम होते हैं। तो और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर अभी हम फिलहाल बना रहे हैं आपका लिस्ट का, हम इसमें डिक्शनरी को भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें एरे को भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक हम इसमें डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं आपका सीरीज़ के अंदर।
अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम समझते हैं आपका एंडिंग। अब इसमें आपका एक प्रॉपर्टी होगी आपकी सीरीज की एंडिंग। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? डिम से आप समझ रहे होंगे डायमेंशन। तो अब आपका जो सीरीज होता है वो वन डायमेंशनल एरे होता है। लाइक आपका डेटा फ्रेम क्या होगा? आपका टू डायमेंशनल एरे होगा। लेकिन अगर हमारे पास वन डायमेंशनल एरे है तो सीरीज में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1। तो हम ये क्या लिखा हुआ आएगा आंसर? नंबर ऑफ डायमेंशन 1। तो सबसे पहले हमने इसमें भी वही करा, आपका जो सीरीज बनाई उसके बाद हमने क्या लिख दिया प्रिंट के अंदर, माई सीरीज डॉट एंडिंग। तो उसकी कमांड क्या है आपकी? आपने सीरीज का नाम देना है और उसके आगे क्या लिख देना? माई सीरीज डॉट एंडिंग। और अगर साथ में आप उसमें कुछ प्रिंट भी करना चाहते हैं नंबर ऑफ डायमेंशन, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं। तो माई सीरीज डॉट एंडिंग से क्या चलेगा आपका? एंडिंग कमांड। ठीक है, इंडेक्स से करके हम क्या बना सकते हैं? आपका कोई नेम बना सकते हैं इसमें, है ना, कोई भी हम एक नेम बना भी सकते हैं। तो ये इसमें दो चीज़ें आपकी हो गई। अब हम आगे देखते हैं आपका इसकी एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम क्या कहेंगे? आपका साइज। जब भी हम अपने कोई सीरीज बनाते हैं और उसका साइज चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड रहेगी वो क्या रहेगी हमारी? माई सीरीज डॉट साइज। अब साइज क्या बताता है कि जो हमने जो सीरीज बनाई है, जैसे कि हमने इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया है सीरीज में और फिर इसको हमने प्रिंट करा है इसके साइज को सिर्फ। अगर हम इसके सिर्फ साइज को देखना चाहते हैं माई सीरीज के जो पीडी डॉट सीरीज डेटा से हमने जो अपनी सीरीज बनाई है, तो हम क्या करेंगे? अपनी सीरीज के आगे क्या लिख देंगे? माई सीरीज डॉट साइज। तो ये क्या बता देगा हमारा कि इसका साइज कितना है? 5। तो इसमें 5 एलिमेंट्स है तो इसलिए इसका 5 साइज दिखाएगा। तो बेसिकली ये साइज जानने के लिए हो गया। नेक्स्ट आता है हमारी वैल्यू। जिस तरह से हम एक अपना बनाते आ रहे हैं अभी तक, ये डेटा के अंदर हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं, फिर हमने सीरीज बनाई है। अब हम इसकी वैल्यूज जानना चाहते हैं। वैल्यूज देखो, जब हम इसको आपका डायरेक्ट करते हैं बिना वैल्यूज लिखे, तो जैसे हमने इसमें लिखा माई सीरीज डॉट वैल्यू, जब हमने प्रिंट करा इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या लिखा हमने? माई सीरीज डॉट वैल्यू। अगर हम वैल्यू ना लिखते तो ये इसमें इसका इंडेक्स भी देता और इसकी वैल्यूज भी देता। लेकिन अगर हम सिर्फ वैल्यूज को ही प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसमें? माई सीरीज डॉट वैल्यू। और इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा। तो वैल्यूज ऑफ सीरीज जैसे कि हमने लिखा हुआ है तो वो भी टाइप करेगा साथ में, और साथ में लिख देगा हमारी कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6। तो जनरली ये हमारे बड़े डेटास को बनाने के लिए यूज होगा, जिसमें आपका जो डेटा होगा उसका साइज बहुत बड़ा होगा। तो पांडास को हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? when we have a big data sets, but here we are just discussing about some of the properties। और हम एक छोटे छोटे इसमें प्रोग्राम बनाकर उनको समझ रहे हैं कि इनकी क्या इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसकी। तो ये हमारा हो गया वैल्यू। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं शेप। शेप क्या करता है आपका? ये आपकी शेप बताता है किसी भी सीरीज की। ठीक है, तो शेप में क्या होगा आपका? जनरली हमारा ये 1 डायमेंशनल एरे है। अब इसमें ना आपका ये क्या करेंगे, हम जब भी इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट शेप ऑफ सीरीज माई सीरीज डॉट शेप, तो इसकी कमांड क्या है आपकी? डॉट शेप ही है। और इसमें जो आपका जो आंसर देगा वो कैसे देगा? आपका 5 कॉमा कुछ दे देगा, नल देगा। इस मीन्स क्या है कि एक 1 डायमेंशनल एरे है तो इसलिए इसमें क्या दे रहा है? 5 कॉमा नल। अगर 2 डायमेंशनल तो 2 दे सकता था, 3 दे सकता है, कुछ और भी दे सकता था। लेकिन अगर ये 1D है, क्योंकि जो सीरीज होती है वो 1 डायमेंशनल एरे होती है, तो शेप जब भी इसकी देखेंगे तो उसमें कितना आएगा? जो भी इसके एलिमेंट है वो प्रिंट करेगा और उसमें आपका नल ले देगा। तो आपका सीरीज क्या होती है? 1 डायमेंशनल, तो इसलिए इसमें उसने कुछ नहीं दिखाया। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं n बाइट्स। n बाइट्स क्या होता है? ये आपकी मेमोरी बताता है कि इसने जो आपकी सीरीज है इसने कितनी मेमोरी यूज करी है। तो जैसे कि हमने एक इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरी। सबसे पहले हमें जब भी कोई बनाना है सीरीज तो सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक आपकी लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को हमने माई सीरीज के अंदर हमने अपनी सीरीज बना ली, लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया सीरीज में। फिर हमने प्रिंट किया नंबर ऑफ बाइट यूज बाय द सीरीज। तो ये क्या करता है? बाइट्स बताता है कि उसने कितनी बाइट्स यूज करी है। तो उसके लिए कमांड क्या होती है आपकी? माई सीरीज डॉट एन बाइट। तो माई सीरीज डॉट एन बाइट से आप नंबर ऑफ बाइट्स निकाल सकते हैं। तो ये क्या बताता है? आपका साइज ऑफ मेमोरी। तो एन बाइट्स क्या बताएगा? आपका मेमोरी का साइज क्या है? एन बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है आपका मेमोरी यूसेज, कि इसने मेमोरी कितनी यूज की है। इस केस में हम क्या करेंगे? आपका वही बनाएंगे, आपकी सीरीज बनाई है जैसे हमने जिस तरह से पहले भी बनाई है, हम उसी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेमोरी यूसेज ऑफ सीरीज हमने प्रिंट में लिखा माई सीरीज डॉट
मेमोरी यूसेज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो इसको हमने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से करना है, तो अंडरस्कोर आएगा इसमें, तो मेमोरी डॉट अंडरस्कोर यूसेज, तो इसकी कमांड क्या आपकी मेमोरी अंडरस्कोर यूसेज। तो इसमें क्या आंसर आया आपका, जैसे मेमोरी सीरीज इंडेक्स 128। तो सीरीज साइज और सीरीज और ऑब्जेक्ट में क्या होता है आपका, ये दोनों करता है, आपका सीरीज को भी मेमोरी लेता है और आपकी इंडेक्स की भी मेमोरी लेता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इसमें मेमोरी यूसेज में और बाइट्स में, वो साइज बताता है आपका, ये क्या बताता है आपका, साइज ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट इंक्लूड सीरीज एंड इंडेक्स, तो दोनों को लेता है। अब हम आगे देखेंगे आपका नेक्स्ट आता है एम्प्टी सीरीज, ये सॉरी हमारा एम्प्टी सीरीज है, ये मेमोरी यूसेज नहीं है, ये हमारा क्या है एम्प्टी सीरीज। एम्प्टी सीरीज क्या बताता है आपका, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देगा, तो दिस इज बेसिकली अवर एम्प्टी सीरीज। तो हमने एक सीरीज बनाई और फिर हमने एक नेम लिया इज अंडरस्कोर एम्प्टी, और उसके अंदर हमने क्या सेव कर दिया माई सीरीज डॉट एम्प्टी। तो हमने इसके लिए कमांड क्या है डॉट एम्प्टी करके, है ना, सीरीज का नाम लेना, उसके आगे डॉट एम्प्टी लिख देना। अब हम कहते हैं इफ इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी होता है यानी कि खाली होता है, तो क्या प्रिंट करेगा दिस सीरीज इज एम्प्टी, और अगर ये एम्प्टी नहीं होता तो क्या प्रिंट करेगा दिस सीरीज इज नॉट एम्प्टी। तो ये दो कंडीशन कैच करता है। तो एम्प्टी सीरीज में हम क्या चेक कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, कि वेदर ये ट्रू है कि फॉल्स है। हमने किसी सीरीज को देखना है कि वो एम्प्टी है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या देखेंगे हम, ट्रू और फॉल्स में आंसर दे देगा, हम प्रिंट कर देंगे इफ कमांड लगा के। तो पाइथन में हम इफ कमांड लगा के क्या कर सकते हैं, आपका ट्रू और फॉल्स को चेक कर सकते हैं। तो हमने इसमें इफ कंडीशन करके एम्प्टी सीरीज को चेक कर लिया। तो आगे हम इसको कुछ प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लाइक यू कैन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग विस्ता अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।